हेलो दोस्तों, आपको स्वागत करता हूँ तरंग इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल में। तो दोस्तों आप देखिए, ये सैमसंग कंपनी का एक एलसीडी टीवी है और इसका जो फॉल्ट है देखिए, ब्लैक एंड वाइट पिक्चर। ठीक है, तो ये ब्लैक एंड वाइट पिक्चर कैसे सॉल्व किया जाता है, आप शुरू से लास्ट तक ये वीडियो देखने के बाद आप ये रिपेयर कर सकते हो। तो दोस्तों ये सेटिंग्स का प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आपको सोर्स बटन पुश करके एक बार दिखाता हूँ कि देखिए ये कंपोनेंट मोड पर है। आप अच्छा करके देखिए, ठीक है। और ये कंपोनेंट मोड पर इस तरह इसका ब्लैक एंड वाइट पिक्चर दिखा जाता है। और ये सोर्स बटन पुश करने के बाद आप देखिए इसका जो देखिए टीवी ऑप्शन, कंपोनेंट ऑप्शन, पीसी ऑप्शन, एचडीएमआई और उसका नीचे जो एवी मोड है, देखिए ये जो एवी मोड यहाँ पर पिक्चर नहीं है। आपको दोबारा क्लियर करके दिखाता हूँ। देखिए ये पीसी मोड पर है और ऊपर कंपोनेंट मोड पर है। कंपोनेंट मोड पर पिक्चर है और एवी मोड करने का बाद देखिए, एवी मोड करने का बाद इसका देखिए, दिस सोर्स इज़ नॉट कनेक्टेड, प्लीज़ चेक द कनेक्शन अगेन। ठीक है, तो इस तरह ये लिखा देखा जाता है। तो एक्चुअली इसका मेन पीसीबी का फॉल्ट है। तो इसका टीवी मोड ये है। तो चलिए इसका बैक कवर ओपन करके आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये टीवी को ओपन करने का पहले आप देखिए ये टीवी का मॉडल नंबर क्या है। आप अच्छा करके देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये टीवी का मॉडल नंबर है, ठीक है, LA22D450G1R। ठीक है, ये टीवी का मॉडल नंबर है। और ये टीवी का पीछे साइड आप देखिए, ये वीडियो इनपुट का पॉइंट है। ठीक है, तो ये इसका अंदर कुछ फॉल्ट है। तो ये ओपन करने के बाद सब कुछ पता चल जाएगा। और इसका बैक कवर ओपन करने के लिए आपको देखिए यहाँ पर एक स्क्रू है और यहाँ पर, और ये साइड एक स्क्रू है और ये सब स्क्रू को ओपन करना पड़ेगा। ओपन करने के बाद देखिए दोस्तों, इसका ऊपर कुछ भी स्क्रू नहीं है। तो इसीलिए ये स्क्रू को ओपन करने के बाद, ये सब स्क्रू को ओपन करने के बाद सावधानी से इसको बैक कवर को ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए इसका बैक कवर ओपन करने के बाद इसका अंदर जो फॉल्ट है आपको रिपेयर करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों ये सब स्क्रू ओपन करने के बाद ये मैं छोड़ा लेके इस तरह मैं धीरे धीरे करके, ठीक है, ये छोड़ा और ये जो स्क्रू ड्राइवर ये लेके मैं ये पूरा साइड को, ठीक है, इस तरह ओपन किया। तो देखिए ओपन करने के बाद इसका ढक्कन आसानी से ओपन हो जाता है। ठीक है, तो चलिए इसका फॉल्ट क्या है आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों इसका अंदर बहुत कुछ धूल देखा जाता है, ये थोड़ा तो साफ़ करना ही पड़ेगा। तो ये साफ़ करने का बाद क्या करना पड़ेगा देखिए, मैं आपको जो दिखाऊंगा, इसका जो स्क्रू अलग अलग है ये ओपन करना होगा। ये स्क्रू ओपन करने का बाद इसका अंदर चारों स्क्रू देखा जाता है। तो ये चारों स्क्रू को ओपन करने का बाद ये जैक को ओपन किया और चलिए ये पीसीबी को बाहर करना पड़ेगा। बहुत ही टाइट लगता है, तो आपको धीरे से और सावधानी से ओपन करना पड़ेगा। तो ये तो ओपन हो गया। चलिए ये पोजीशन को आपको अच्छा करके दिखाता हूँ। देखिए ये जो पोजीशन है इसका अंदर कुछ सॉर्टिंग करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, ये पीछे पीसीबी का देखिए ये साइड, ये वीडियो इनपुट का पॉइंट है। ठीक है, तो ये जो साइड है आपको इस तरह पीछे करके आपको दिखाता हूँ। देखिए ये जो लेफ़्ट साइड से आपको 2 पॉइंट, देखिए 2 पिन को छोड़ना पड़ेगा। और 2 पिन छोड़ने का बाद देखिए ये 3 और 4 पिन को मैं शॉर्टिंग किया। ठीक है, अब अच्छा करके देखिए ये 2 पिन को मैं अलग से वायर लेके मैं शॉर्टिंग किया। तो एक्चुअली वो कनेक्ट होना चाहिए, उसका कनेक्शन आउट हो गया था, तो इसलिए वो मैं शॉर्टिंग कर दिया। ठीक है, शॉर्टिंग करने के बाद आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों देखिए ये जो मैं बोर्ड को फिटिंग्स किया, अभी तक स्क्रू को कनेक्शन नहीं किया, स्क्रू नहीं टाइट किया। तो चलिए एक बार वीडियो लाइन दे के देखना होगा, टेस्ट करके कि क्या रिजल्ट आता है। ये ऑडियो का, ठीक है, और ये सी कॉर्ड कनेक्ट
कर दिया। तो चलिए मैं सप्लाई दे देता हूँ। तो चलिए मैं सप्लाई तो दे दिया, और ये टीवी पर देखिए इसका सैमसंग ये लोगो आ गया, और देखिए ये कलर ओके आ गया, ये भी मूड पर, ठीक है। तो आपको दोबारा सोर्स बॉटम, ये रिमोट का सोर्स बॉटम दबाने का बाद आपको दिखाता हूँ। देखिए ये जो ऑप्शन आप फॉलो कीजिए, ये टीवी ऑप्शन, उसका बाद देखिए ये जो ऑप्शन ये भी आ गया, ठीक है। फर्स्ट ये पोजीशन ये भी शो नहीं देखा, और उसका बाद इसका जो नीचे ये HDMI का नीचे ये भी ऑप्शन था, तो ये ऑटोमेटिक चेंज हो गया। आप देख सकते हो ये जो मेनू चार्ट सोर्स का अंदर है, अब अच्छा करके देखिए, ठीक है। तो ये भी पर सिलेक्ट करने के बाद इसका कलर ये ओके आ गया। तो चलिए आपको एक बार वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ। अब थोड़ा सा रुकिए, मैं वीडियो प्ले करके आपको दिखाता हूँ। एक्चुअली इसका जो फॉल्ट था वाइट स्क्रीन ब्लैक एंड वाइट पिक्चर, ठीक है। तो ये भी मूड करने के बाद इसका ओके कलर आ गया। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे तो आप एक लाइक कर दीजिए, और ये चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए।